रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी आज एक जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं आपके लिए। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आज से नेट 60 दिन शेष है। 14 नवंबर को इसका पेपर होना है। आज 14 सितंबर है, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, और हमें स्कोर जो चाहिए वो 75 प्लस की हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं अभी। हालांकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 71 गई थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहां जो मॉक टेस्ट देवें उनमें 75 प्लस स्कोर अपना हो जाए। और 60 दिन की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आपके डाउट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो डाउट जो मेरे सामने सबसे ज्यादा आते हैं कि एक तो साहब मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, एक सिलेबस हमारा अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, तो हम करें क्या? एक्चुअल में होता क्या है कि जब तक किसी भर्ती का ये रहता है कि आने वाली है, तब तक उतना जोश नहीं रहता बच्चों में, लेकिन जब उसके फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद से अचानक उनके अंदर एक जबरदस्त सा जोश आता है। उनको लगता है कि पहले मेरे 50 नंबर आ रहे थे, आज के दिन में एक साथ ही मेरे 70 नंबर आ जावे। ऐसा संभव नहीं है। तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भाई जिन बच्चों के ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, देखो 1/9 से 30/9 तक कि इसकी डेट है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने का काम पूरा कर लेवे आप, ठीक है ना? सबसे पहला काम वो है, उसके बाद सारी चीजें हैं। दूसरा, आपको इसके सिलेबस की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। सिलेबस में बता दूं आपको कि 75 प्लस का आपका यहां का टारगेट कैसा होना चाहिए। कितना ही सुपीरियर से सुपीरियर बच्चा हो, 30 से 35 नंबर जीके में मैक्सिमम है। अगर आप 30 से 35 का स्कोर कर रहे हो, हाल फिलहाल अगर आपके 20 से 22 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है आप। रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें 25 नंबर का आपका पेपर आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें आप ये मान के चलें कि 23 से लेके 25 तक आपका स्कोर होना चाहिए। ये मैथ के जो क्वेश्चन है 15 नंबर के, इसमें से आप लगभग 13 से 15 के बीच में नंबर आपके आने चाहिए। मिनिमम 13, मैक्सिमम 15। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मिनिमम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अगर आपके 13 नंबर से कम आए तो यूं समझे आपके बाकी बच्चों से आप पिछड़ गए। 7547 पद हैं और लाखों की तादाद में बच्चों ने फॉर्म भरा है। मैक्सिमम नंबर रीजनिंग और मैथ, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। कंप्यूटर की रही बात, तो कंप्यूटर में आप 7 से लेके 10 नंबर तक का स्कोर कर ले, वो सफिशिएंट रहेगा। अगर हम मिनिमम स्कोर को भी जोड़े तो 30 और 20 50 53 और 13 हो गया आपका 66 और 7 लगभग 73 नंबर का ये स्कोर होता है आपका। 73 नंबर पर आपका सिलेक्शन तय है, ये मान के चलना आप। दुनिया आपको कुछ भी कहे, कितने भी फॉर्म आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये मिनिमम स्कोर तो आपका आना ही आना चाहिए, ठीक है? अगर इनमें एक आधा नंबर बढ़ जाए, इसमें एक आधा नंबर कम हो जाए, एडजस्ट होना चाहिए, लेकिन आपका 70 प्लस का स्कोर होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको। मेन प्रायोरिटी पर इन दोनों को ज्यादा रखना है। इन दोनों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें आप 100% स्कोर करने की एबिलिटी रख सकते हैं। जीके हुई, करंट जीके हुई, इसमें कोई कितना भी पढ़ ले जितना उसकी मर्जी आए, टॉपर से टॉपर भी 30 से 35 तक ही जाएगा। लेकिन यहां अगर जो अच्छा टॉप कर जाएगा वो पूरे 25 ले आएगा और यहां 15 ले आएगा। 40 नंबर का पोर्शन ये कवर करते हैं। आपको मैं बताऊं, पिछली बार कट ऑफ जो गई थी वो 71 गई थी। 71 में से आप ये मान के चलो कि 40 नंबर तो ये दोनों पोर्शन ही कवर करते हैं। अब अगर किसी बच्चे की मैथ और रीजनिंग अच्छी है, उसने अगर 40 नंबर इनमें कवर कर लिए, तो भाई बाकियों में 31 नंबर ही लाने हैं उसको। अब मान लो अगर आपके 8 नंबर के आसपास अगर कंप्यूटर में आ गए, तो भाई यहां 23 नंबर बचे, यानी अगर आपने जीके में 23 नंबर भी लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये तीनों पोर्शन आपके कंप्लीट होने चाहिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा, लेकिन आज चूंकि अब 2 महीने बचे हैं, बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर कोई वो बताओ तो सही, आपकी आवाज सुनने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले। तो देखो, मोटिवेशन के लिए भी मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है ताकि आप हमेशा एनर्जेटिक रहें। देखो, मैंने कुछ ये टॉपिक्स बनाए हैं कि जिन पर हमें बात करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा आपके डाउट की स्थिति है। वीडियो हो सकता है 2-5 मिनट कम ज्यादा हो जाए, आप इसको 2 की स्पीड पे करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर। सबसे पहली बात है सिलेबस की कि साहब अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो, मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी 2 महीने हैं, बोले तो 60 दिन है,
अब 60 दिन में से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। भाई 30 दिन में तो मुझे सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, और 30 दिन में मुझे इसका रिवीजन करना है। ये आप आज से ही अपने जहां आप बैठे हो उसके सामने की तरफ एक कागज बनाइए। मैं वो तरीके आपको बताता हूं जिससे मैंने सिलेक्शन लिया है। आप एक कागज बनाइए और उस कागज पर आप चिपका लीजिए। देखो गवर्नमेंट जॉब होती है, आपने कौन सी गवर्नमेंट जॉब ली है, तरीके सबके एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस में लगाया है वही आपको अच्छे से बता पाएगा कि दिल्ली पुलिस में कैसे लगते हैं। आपको जो आईएएस बना है वही अच्छे से बता पाएगा कि आईएएस कैसे बनता है। हर नौकरी की अपनी एक जरूरत होती है और वो जरूरत है कि आप पढ़ाई करें, आप मेहनत करें। हाँ, लेकिन इसमें कुछ वेरिएंट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 से 7 घंटे में सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उनमें से एक खुशकिस्मत मैं भी हूं। तो 30 दिन का आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, 30 दिन आपके पास रिवीजन के लिए बचने चाहिए। देखो रिवीजन इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। आप अगर बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो आपको वो चीज पक्का याद होगी। तो सबसे पहला काम तो आप लोग ये करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट आपका 30 दिन में हो जाना चाहिए। अब इस सिलेबस में हो सकता है जीके के कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जो बहुत लंबे हो और उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हो, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि उनको छोड़ दो। उनको छोड़ दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपके दिमाग में हमेशा ये प्रेशर चलता रहेगा। एक और नई चीज यहां से ये देखनी है कि कोई भी नई बुक आपको नहीं खरीदनी है। बच्चे होते क्या है कि जैसे ही कोई मार्केट में बुक आई, किसी दोस्त ने बताई, तुरंत चले जाते हैं, उसको खरीद के ले आते हैं। एग्जाम टाइम पे आपको जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, नई चीजें नहीं पढ़नी है। क्योंकि अगर वो बुक आपके पास पड़ी रहेगी ना तो दिमाग में हमेशा टेंशन होगी कि ये बुक जो है वो मेरी पड़ी हुई है, इसको मुझे पढ़ना है, इसके पैसे भी लगे हैं। तो आप ये बात विशेष ध्यान रखना, कोई भी नई बुक आप परचेज मत करना इस दौर में, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जो जो गलतियां आप लोग करते हो वो मैं बता रहा हूं आपको। रिवीजन का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि रिवीजन आपको इस तरीके से करना है। देखो होता क्या है, रिवीजन की सबसे बेस्ट बात बताता हूं। कुछ चीजें ऐसी है जैसे मैं आपको 2 सवाल दूं, एक तो दे दिया मैंने 2 गुणा 3, एक दे दिया मैंने 0.2 इंटू √3। अब देखो ये सवाल ऐसा है जिसको आप हर बार जब भी करोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। ये सवाल ऐसा है जिसको आप बिना पेन कॉपी के भी कर दोगे। तो अगर आपकी शीट में मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, मैथ की शीट है या रीजनिंग की शीट है, या आप कोई बुक लगा रहे हो, देखो एक चीज को 10 बार पढ़ो बजाय 10 चीजों को एक बार पढ़ने के। कोई बुक लगा रहे हो आप 50 क्वेश्चन की। अब आपको करना क्या है इसके अंदर कि ये जो पेज है, उस किताब का ये जो पेज है, उसके ऊपर की साइड या तो कुछ स्पेस होगा या उसके नीचे की साइड कुछ स्पेस होगा। जैसे मान लीजिए एक पेज पर आपके 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में से आपको 1 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर और 17 नंबर में हर बार दिक्कत आती है जब भी आप करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल नए हैं बाकी तो एक जैसे ही हैं 8-10, तो आप इस बुक पर यहां लिख लो। जब आप अभी कर रहे हो ना तब लिख लो 1, 13, 15 और 17, ठीक है। यानी जब आप दोबारा इसको करने बैठे रिवीजन तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करो, इससे आपका ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये तरीका आपको फॉलो करना है अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो आप या तो पूरे क्वेश्चंस को निकालो। भाई एक बात बताओ, 50 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 में प्रॉब्लम आएगी। अब एक बच्चा तो पूरे 50 क्वेश्चन को करेगा सोल्व, और एक बच्चा ऐसा है जिसने 7-8 क्वेश्चन किए, उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक बात तो 8 7 7 49, यानी आपके इस 50 क्वेश्चन के टाइम में आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये काम करना है। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये है जो आपको अब से अप्लाई करना है। अब तक आपने किया कि नहीं किया इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये आपके इसमें कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे और कुछ ओल्ड भी होंगे। तो देखो मैं आप बता दूं कि अब नए और पुरानों का दौर खत्म हो चुका है। अगर आप नए हो तब भी इसी तरीके से मेहनत करनी है, पुराने हो तब भी इसी तरीके से मेहनत करनी है। पुरानों के पास 2-5 नंबर का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब बारी आती है मॉक टेस्ट की कि साहब मॉक टेस्ट में क्या करें, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि अब जब एग्जाम अपने सर पे आ गया ना तब अपने को ऐसा लगता है, आप पहले मॉक टेस्ट में नंबर पहले भी आपके इतने आते थे जितने आज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज एकदम से कम हो गए आपके, या एकदम से जो है बिल्कुल आप तो हताश ही हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पहले आपके 50 से 55 नंबर आ रहे थे तो वो एक दिन में नहीं बढ़ेंगे ये नंबर। पहले जो आ रहे थे वही आ जाएंगे, और ये आ रहे हैं तो सही आ रहे हैं। अगर आज की डेट में आपके 50 से लेके और 60 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास 60 दिन है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। 60 दिन में अभी आप 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ा लोगे, क्योंकि अभी 60 डेज का समय है हमारे पास, ठीक है ना, अगर इसको सही से यूटिलाइज करें तो आपको चिंता नहीं करनी। अगर आप 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं और आप देखो अगर आपकी स्टेबिलिटी बनी हुई है तो आप ठीक कंडीशन में है। वरना कई बच्चों का ये होता है कि एक पेपर में आए 40 नंबर, दूसरे में आ गए 70। ये बहुत दुखदाई है, ये जो उतार चढ़ाव है ये बहुत दुखदाई है। अगर आप निरंतर बने हुए हो, जैसे मान लो किसी में 50 आ गए, किसी में 52 आ गए, किसी में 49 आ गए, फिर किसी में 53 आ गए, अगर ये स्टेबिलिटी चल रही है तो आप बहुत सही स्थिति में है। और अब आपको क्या करना है, अगर पहले आप एक टेस्ट देते थे या वीकली टेस्ट लगाते थे तो अब उस चीज को तो छोड़ दो, आप कहीं से भी ऑनलाइन परचेज कर लेंगे आप, जहां से आपको लगे कि ये हमें ठीक दे रहे हैं। टेस्ट बुक जैसे और भी बहुत सारे ऐप हैं जिससे आप टेस्ट परचेज करें। और आपको 2 मॉक टेस्ट अब डेली लगाने हैं। 2 मॉक टेस्ट क्यों लगाने हैं, क्योंकि देखो एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने 2 मॉक टेस्ट लगाए तो लगभग 200 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। और 200 क्वेश्चन अगर आपने 50 दिन भी कर लिए, मान लो एग्जाम टाइम पे आपको 10 दिन और थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, अगर 50 दिन भी कर लिए आपने तो 10,000 क्वेश्चन आपने कर लिए। मैं हमेशा से ये रूल फॉलो करता आया हूं, इसको आप डाइट की तरह लेवे। आप सुबह खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने के बाद में अपने आप को कमरे में बंद कर लेवे 90 मिनट तक, और इसके बाद में ये 2 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है इसका आप एनालिसिस करें, ठीक है। इसका आप जितना एनालिसिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगा के 1.5 घंटे का आप कोशिश कीजिए कि इसको 70 से 80 मिनट में आप करने की कोशिश करें। मैक्सिमम 80 मिनट लेवें आप, 90 मिनट आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पूरे 100 में से 100 आप कर भी नहीं पाएंगे। इससे 2 बातें होंगी कि एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, कि नेगेटिव मार्किंग आप बहुत ज्यादा करोगे तो वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल हो जाएगा, दूसरा आप 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके के क्वेश्चंस आपके हूबहू रिपीट होते हैं। तो एक बार के लिए आप कोशिश करना है कि 2020 में जितने भी दिल्ली पुलिस में पेपर आए हुए हैं पहले उनको सोल्व करें आप, ठीक है। इसके लिए आप मार्केट से बुक भी परचेज कर सकते हैं। केवल मॉक टेस्ट की, मैं डिटेल सिलेबस की बात नहीं कर रहा, केवल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी बच्चे के सिलेक्शन के लिए। तो 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद है पूरा फोकस रिटर्न एग्जाम पर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां कई बच्चे, कईयों के पेरेंट्स भी आते हैं कि साहब इसमें फिजिकल भी है और फिजिकल जो है वो भी बड़ा टफ है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके जो रिटर्न जो नंबर जो जुड़ेंगे, जिनके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, वो केवल रिटर्न के आधार पर मेरिट बनेगी। आपका फिजिकल का या मेडिकल का इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ना है। तो आप फिजिकल और मेडिकल की तैयारी अभी मत करना, आपके एग्जाम के बाद में 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 1-1.5 महीने बाद में आपका फिजिकल होगा। तो लगभग 3 से 4 महीने हैं, आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है आपके पास। तो अभी फिजिकल की कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बात जो होनी चाहिए वो रिटर्न एग्जाम की होनी चाहिए। अब बारी आती है साहब मोटिवेशन कहां से मिले। तो देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी पिछले दिनों एक कच्चा बनियान गैंग का एक गिरोह आया था और एक चोटी काटने वाला आया था जो औरतों की चोटी काटता था। तो ऐसे बैठे रहते थे हम, और एक मोबाइल पे खबर आती थी या कोई भी उड़ता फिरता कोई भी बोल देता था कि फला गांव में जो है वो चोटी काट ली, फला गांव में जो है वो कच्चा बनियान गैंग आ गई, ऑयल लगाकर आते हैं, सारी ऐसी खबरें। तो जब आपको ये दिखता था ना कि भाई कच्चा बनियान गैंग चल रही है, तो कोई भी आदमी जो कच्चे और बनियान में घूम रहा था आपको लगता है कि यही चोर है। और अगर कोई चोटी काटने वाले की बात, अगर कोई गलती से आदमी कैंची लेके जा रहा है, चाहे वो सब्जी काटने के लिए ले जा रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये चोटी काटने वाला है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज घूमती रही तो आपको सोते बैठते उठते जागते सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस दिखेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये तय मान के चलिए आप। तो मोटिवेशन कहां से मिलना है? मोटिवेशन आपको खुद से मिलना है। इसके चक्कर में आप मोबाइल पर टाइम खराब मत करना, आप घंटों खराब कर दोगे, मिलेगा कुछ नहीं। आप देखने जाओगे मोटिवेशन, देखने लग जाओगे आलिया भट्ट, ध्यान रखना इस बात का। तो मोटिवेशन के चक्कर में आप मोबाइल पर घंटों मत बिताना। जब आपको ऐसा लगे कि यार मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो या तो आप अपने माता पिता से बात करें या 1 घंटे के लिए वॉक पे निकल जाए। आप अपने माता पिता से बात करें, आप सबसे बड़ा मोटिवेशन वो है आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल बात तो ये है। अभी आपको मैं कहूं कि आप सांस बंद कर लो, 1 मिनट के लिए सांस बंद रखो,
और फिर मैं आपसे पूछूं कि अब आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई, तो आप कहेंगे जी सबसे ज्यादा जरूरी मुझे इस समय सांस लगी, अगर सांस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। तो आप यही मान के चले कि अगर ये दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सीईटी आने वाला है, हो सकता है ये लास्ट भर्ती हो जिसमें दिल्ली पुलिस डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हो, इसके बाद आपको सीईटी देना पड़ेगा। तो इसलिए मोटिवेशन जो है वो आप खुद से लेवे, मोबाइल का सहारा ना लेवे। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सर मोटिवेशन चाहिए, तो कोई अच्छी सी बुक आप ले लेवे जिसको आप 10-20 मिनट, आधा घंटे, कभी अगर ऐसा लग रहा हो कि अब थोड़ा सा हताश हो गए या माइंड फ्रेश करना है तो किताब पढ़ें आप, बाकी मोबाइल का सहारा नहीं लेना है बिल्कुल भी। घर से दूर, कई बच्चे घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं, मेरे पास भी जैसे ऑफलाइन बच्चे आते हैं, तो इनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जैसे साहब हम तो गांव जाएंगे, तो ये जो गांव जाने वाली समस्या है इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, मैंने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं कि सारे ग्रुप के मेंबर्स संडे को सुबह सुबह 2 घंटे के लिए क्रिकेट खेलने जाते हैं। बच्चे यहां 7 दिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उनके अंदर जो है वो थकान महसूस हो जाने लग जाती है, तो वो लोग दिमागी थकान, तो इसको फ्रेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संडे को 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं। उस क्रिकेट खेलने के बाद बच्चों को ना तो घर की याद आती है, बेटे आते हैं घर पे सो जाते हैं, वापस उनका शेड्यूल एकदम तरोताजा फील करने लग जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, संडे दोस्तों के साथ 1-आधा घंटा कोई आपको अच्छा गेम लगे, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल पे लूडो खेलने लग गए, लूडो पबजी पे ध्यान नहीं देना है, आप फिजिकल वर्कआउट करें, ठीक है, इससे आपके हार्मोन्स चेंज होंगे। तो घर से दूर रहने वालों के लिए मैं बता दूं कि अब गांव जाना आप 2 महीने के लिए थोड़े दिन बंद कर दो। मोबाइल की रही बात कि मोबाइल का कितना यूज करना है, तो देखो मैं आपको बताऊं, मैं कहता नहीं आप व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, कुछ बंद नहीं करना, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि इनके नोटिफिकेशन बंद कर लेना है। नोटिफिकेशन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, इनके पास फ्री वाईफाई होता है, फुल वाईफाई होता है, तो मोबाइल के अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन रखे तो हर बार जो है वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिखेगा, मैसेज जैसे ही दिखेगा आप तुरंत मोबाइल ऑन कर लोगे और उसमें देखने लग जाओगे। आप खोलोगे तो 1 मिनट के लिए, लेकिन उसमें आधा घंटा 1 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो सिर्फ नोटिफिकेशन बंद रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही काम में लेना है इसको। अगर आपने 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली तो यूं मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये कतई नहीं कहता कि आप 10 से 12 घंटे पढ़े, मैं तो कह रहा हूं आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, पढ़ने बैठ जाओ, फिर दिन में खाना खाया, उसके बाद में थोड़ी देर सोना है, आराम से सो, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, शाम को घूम के आना है, घूम के आगे आधा 1 घंटा, खाना खाया, उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाओ। अब इसमें कितने घंटे होते हैं ये हम देखेंगे ही नहीं, 10 घंटे होते हैं कि 12 घंटे होते हैं कि 7 घंटे होते हैं कि 8 घंटे होते हैं, 24 घंटे आपके इसके अलावा कोई काम नहीं है। और देखो 60 दिन है, ये 60 दिन आपका जीवन बदल देंगे। मैं अक्सर अपनी क्लासेज में विराट कोहली का, नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का, इनका एग्जाम्पल दिया करता हूं। इनका एग्जाम्पल क्यों देता हूं, आज विराट कोहली के पास, रोहित शर्मा के पास, इनके पास अथाह संपत्ति है, मतलब इनकी 7 पीढ़ी कोई खत्म नहीं हुए, इतनी संपत्ति है इन लोगों के पास, लेकिन ये लोग दिन भर नेट पे पसीना बहाते हैं, लगभग 8-8, 10-10 घंटे तक ये लोग मेहनत करते हैं, जिम में खूब पसीना बहाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वहां खेलना है, अगर सामने वाली टीम से खेलना है, अगर आपको किसी को कॉम्पीट करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। राहुल गांधी के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लोकप्रियता की कमी नहीं है, मोदी जी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन ये लोग रैलियों में, एक 75 साल का आदमी, एक बात बताओ, आप सुबह से शाम तक 10-10 रैलियां करते हैं वो लोग, आप सोचो उनका कितना स्टेमिना होगा। लेकिन उनको भी किसी चीज की चाह है, चाहे सत्ता की भूख हो, अगर आपको नौकरी की भूख है तो इनसे ये सीखें आप, ठीक है ना। तो आप जिसको भी आदर्श मानते हैं उसकी केवल आप उस पर मत जाइए कि इसने कामयाब आदमी है, सिर्फ इसको देखें, आप ये देखें कि इसके पीछे संघर्ष कितना कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं हर समस्या का आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरे से हो सकती है, ठीक है। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं आपकी क्लासेस वापस चालू कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।